हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर स्टडी। सो गाइस, मैं आज आप लोग कहने पर लाया हूँ सिस्टम हैकिंग। हाँ दोस्तों, सिस्टम हैकिंग क्या होती है, सिस्टम हैकिंग पूरी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा गाइस। इस वीडियो के अंदर नहीं, कम से कम मैं इसके ऊपर 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा। सिस्टम हैकिंग क्या होती है, कैसे इसको एक हैकर परफॉर्म करता है, और भी जो भी सिस्टम हैकिंग के अंदर आता है, पूरी एक आपको एक लेवल, अच्छे लेवल तक मैं सिस्टम हैकिंग कराऊंगा। तो गाइस बस और कुछ नहीं, बिना कुछ देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बस सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम हैकिंग होती क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, MS पेंट को ओपन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा MS पेंट ओपन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम हैकिंग क्या होती है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिस्टम हैकिंग समझाने के लिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर सॉरी एक सिस्टम बना लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये हमारा एक फटाफट से सिस्टम बन गया है, ठीक है। मान लो एक ही सिस्टम ये रहा, और एक सेम सिस्टम इधर भी बना लेते हैं। तो एक सेम सिस्टम इधर भी बन गया, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो ये जो सिस्टम है जिसपे मैंने ये करा टिक राइट मारा, ये आप लोगों का सिस्टम है। मान के चलो एक यूजर है जो कि नॉर्मल यूजर यूज करता है, ठीक है। मान लो मेरा सिस्टम है, या आप लोगों का किसी का भी सिस्टम हो सकता है जो कि आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। अब एक सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। ये जो सिस्टम है ये एक हैकर का सिस्टम है। किसका? जो कि इन फ्यूचर आप लोग बनना चाहते हो एथिकल हैकर। मान लो आप ही लोग हो, आप लोग नहीं हो, मतलब एक हैकर रहेगा, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर। मैं एथिकल हैकिंग में जब आपको प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको सब पूरी एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा कि ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप मान लो ब्लैक हैट हैकर, ठीक है, जो कि गलत काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक हैकर रहेगा, ब्लैक हैट हैकर। यहाँ पे इसका भी सिस्टम है, ठीक है, और एक ये नॉर्मल भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम हैकिंग होती क्या। तो आप लोग सिस्टम हैकिंग से ही समझ रहे होंगे, एक सिस्टम है उसको हमें हैक करना है, ठीक है। तो आप लोग को ना पता हो या जो भी आप लोग समझते हो जैसे भी, तो वो भी होता है रिलेटेड, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से। तो अब ये यूजर है, ठीक है, जो मैंने जिसपे राइट करा है वाला, ये जो राइट करा है ये है, ये क्या करता है, कहीं से कनेक्टेड है। कहीं से कनेक्टेड क्या है, मतलब कि इंटरनेट की दुनिया में अगर है। आप लोग ध्यान रखें, सिस्टम हैकिंग जगी परफॉर्म हो सकती है जब वो एक नेटवर्क के अंदर हो। नेटवर्क से अंदर मतलब अगर डेटा का शेयर कर रहा है, डेटा का लेन देन कर रहा है, ठीक है, तो तभी उसका हम उस पे सिस्टम हैकिंग कर सकते हैं, वरना हम सिस्टम हैकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो एक नेटवर्क में जुड़ा पड़ा है, मतलब को मान के चलो वो वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़ा पड़ा है, यानी कि मान लो वाईफाई का यूज कर रहा है। आप लोग इतने समझिए, वो वाईफाई का यूज कर रहा है, यानी कि ओवर नेटवर्क वो जुड़ा पड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज और बना लेता हूँ, मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इससे कनेक्ट है। तो ये क्या है, इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और वहां से रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, रिस्पॉन्स आता है, जो भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब जो भी है, मान के चलो आप लोग अपने लैपटॉप में यूट्यूब या कुछ भी ऐसा जो इंटरनेट से रिलेटेड काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये सिस्टम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर रहा हूँ। अब हैकर क्या करेगा कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, वो इस कंप्यूटर के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। कहाँ से? वो भी यहीं से जाएगा। वो भी क्या करेगा, ओवर नेटवर्क जुड़ेगा, ठीक है। बिना जुड़े तो कहीं ना कहीं से तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये नहीं घुसेगा। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से घुसने की कोशिश करेगा इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। बाई चांस वो इस कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, और अगर उस कंप्यूटर घुसने के बाद उसकी सारी चीजें एक्सेस कर लेता है, उसका डेटा एक्सेस कर लेता है, तो इसी चीज को कहते हैं हम लोग सिस्टम हैकिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे सिस्टम हैकिंग क्या है, कि एक हैकर कहीं दूर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, जो नॉर्मल यूजर है उसका कहीं बैठे बैठे ही उसने अपने में सब कुछ ले लिया। कहने का मतलब वो चोरी से कहीं से भी कैसे करके घुस गया उस लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब नहीं हूँ मैं, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा करो कि अगर आप लोगों ने मेरे
लैपटॉप का एक्सेस ले लिया वहीं बैठे बैठे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे यूट्यूब की जो वीडियो वो डिलीट कर सकते हो, मेरे और भी अकाउंट है उन सब पे आप लोग पूरा एक्सेस ले सकते हो। तो इसी तरीके से ये एक हैकर आप लोग का एक्सेस ले लेगा और काफी सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से सिस्टम हैकिंग क्या होती है, कि कहीं दूर एक हैकर बैठा है और वो क्या करता है, कैसे भी करके उस सिस्टम को पूरा एक्सेस लेना, अपने कंट्रोल में करना, सिस्टम हैकिंग कहलाता है। बस इतना ही है, ठीक है। आपको और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं एथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया कि सिस्टम हैकिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं कि सिस्टम हैकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म से मतलब है सिस्टम हैकिंग करते कैसे, हमने ये तो देख लिया, हाँ भाई एक्सेस करना या कंट्रोल करना सिस्टम हैकिंग कहलाता है, लेकिन करे कैसे, बात तो यही है ना सारी। तो अब मैं आपको कहता हूँ, कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरे देखिए आपके सामने एक इमेज है, सिस्टम हैकिंग मैथोलॉजी यानी कि तरीके, ठीक है। बेसिकली 3 तरीके होते हैं, फुटप्रिंटिंग, सॉरी 3 तरीके नहीं, 3 स्टेप में आप लोग सिस्टम हैकिंग परफॉर्म करते हो, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, एनुमरेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फुटप्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है। फुटप्रिंटिंग में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी है, ठीक है, फुटप्रिंटिंग मॉड्यूल, ठीक है। आप लोग ये दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सिस्टम है उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि वो सिस्टम क्या है, उसकी आईपी क्या है। अब आईपी आप लोग को नहीं पता हो तो मैं आईपी बताता हूँ। आईपी क्या होता है, एक इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है, जो सिस्टम होता है उनके एड्रेस होते हैं, यूनिक एड्रेस, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, डेटा को शेयर, डेटा का लेन देन होता है, ठीक है। ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, आईपी रेंज के, मतलब आईपी से हमें पता चलता है कि जो एक आईपी है, हम उस आईपी पे, मतलब ये कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो आईपी है वो एक सिस्टम का यूनिक एड्रेस होता है। अगर आईपी नहीं हो तो हम किसी कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर सकते, अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते, तो आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग में सबसे पहला हम काम यही करते हैं कि उसकी सिस्टम की आईपी पता लगाते हैं कि वो उसकी आईपी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तभी तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं, मतलब तभी तो एक हैकर उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आईपी पता करते हैं, ठीक है, और भी चीजें उसके बारे में पता करते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखिए नेम स्पेस, एम्प्लॉय वेब यूजेस, मतलब वो क्या क्या यूजेस कर रहा है, ठीक है, और भी कुछ है। तो फुटप्रिंटिंग के अंदर क्या है, मेन चीज जो है उसकी आईपी क्या है सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारा फुटप्रिंटिंग का काम हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, स्कैनिंग मॉड्यूल, ठीक है। स्कैनिंग मॉड्यूल को मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, MS पेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा से, ठीक है। तो मान लो ये मेरा एक, ये आप लोगों का घर है, ठीक है, ये मेरा घर है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने घर से तुम्हारे घर कितने रास्तों के बीच से जा सकता हूँ, मतलब कितने रास्ते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे पहुंच सकता हूँ, तो आप लोग कहोगे कि हाँ भाई बहुत रास्तों से आ सकते हो, आगे से पीछे से जो भी है, कहीं ना कहीं से भी आप लोग, मतलब मैं आपके घर पे पहुंच सकता हूँ, कितने भी हजारों रास्ते हैं कि मैं आपके घर में घुस सकता हूँ, ठीक है, मतलब आ सकता हूँ। तो इन रास्तों को क्या कहते हैं, हम पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है, 2 कंप्यूटर हैं, उनको अगर आपस में जोड़ना है तो भाई कहीं ना कहीं से अगर आपस में वो डेटा भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे, तो यही चीज है। मान के चलो एक ये जो मेरा घर, ये आपका घर है, ये भी एक कंप्यूटर, और ये जो मेरा घर है ये भी मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला मेरे कंप्यूटर को तुम्हारे कंप्यूटर के पास जाना है, तो कितने रास्ते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, रास्तों को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, मान के चलो, ठीक है। कंप्यूटर की दुनिया में हम इनको पोर्ट कहते हैं। इन पोर्ट के द्वारा क्या होता है, डेटा का लेन देन होता है, डेटा का शेयर जो भी है, रिसीव है ना, गिव, सब कुछ, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का लेन देन करना हम किसके द्वारा करते हैं, पोर्ट के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो पोर्ट क्या होती है, कंप्यूटर की दुनिया में रास्ते होते हैं कंप्यूटर को डेटा शेयर करने का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये कंप्यूटर की दुनिया में, मतलब कि मैंने बोला कि भाई आपके घर के, अगर आपके घर में कोई अंदर घुसना चाहता है, आना चाहता है, तो हजारों रास्ते होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के एक कंप्यूटर के अंदर घुसने के लिए 65,535 के आसपास पोर्ट होते हैं, यानी कि रास्ते होते हैं जिनके द्वारा कोई भी दूसरा कंप्यूटर उस कंप्यूटर में घुस सकता है, यानी कि वहां से डेटा भेज सकता है, डेटा ले सकता है, या खुद आ सकता है, ठीक है। तो पोर्ट क्या है, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पोर्ट तो आपको क्लियर हो गया कि पोर्ट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अब रास्ते तो तैयार हैं भाई दोनों घर के बीच में, यानी कि ये मेरा घर है और ये आपका घर है, ठीक है, एक आपका घर है, ये मेरा घर है और ये आप लोगों का घर है।
तो अब मैं आपके घर से पैदल तो जाऊंगा नहीं, पैदल तो कहीं आपका घर बहुत दूर है तो पैदल तो जाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, किसी सर्विस का यूज करूंगा। ऑटो ले सकता हूँ, रिक्शा ले सकता हूँ, ट्रेन, हाईवे जो भी है, इन सबका यूज करके आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। तो इन पे जो चलती है, इन पोर्ट पे क्या चलती है, सर्विस चलती है, नहीं इन रास्तों पे ऑटो चलना, वो सर्विस कहलाती है। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। कंप्यूटर की दुनिया में सर्विस का मतलब क्या है कि आप लोग के सिस्टम पे कोई एक पोर्ट है, एक रास्ता, मतलब एक पोर्ट से मतलब है आप लोग मेरी अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के में सर्वर से, आप लोग यूट्यूब के सर्वर से कनेक्टेड हो। यूट्यूब का सर्वर क्या कर रहा है, उसने एक पोर्ट बनाया, एक रास्ता बनाया, जिसके द्वारा वो क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है आपके लैपटॉप में, और जिसके द्वारा आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये क्या हो गया, एक पोर्ट उसने बनाया, और उस पोर्ट के द्वारा वो क्या कर रहा है, एक सर्विस को चला रहा है। कौन सी सर्विस, यूट्यूब की सर्विस चला रहा है। ठीक है, तो सर्विस हमारी क्या होती है, जो भी हम अपने लैपटॉप में यूजेस करते हैं, जो डेटा का लेन देन कर रही है, वो सारी सर्विसेज कहलाती है। ठीक है, आप लोग नॉर्मल इतना समझ लो। ठीक है, तो हमारा पोर्ट और सर्विसेज, ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, उसी के अंदर जाता हूँ। ठीक है, इस इमेज के अंदर, तो इसके अंदर क्या था, हमारा स्कैनिंग मॉड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, एक लैपटॉप नहीं, एक सिस्टम में कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, मैंने आपको बता दिया 65,535 के आसपास एक सिस्टम के अंदर घुसने के पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम उन पोर्ट के बारे में पता करते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा बंद है ना, और उन पोर्ट पे सर्विसेज क्या चल रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझ गए हो। ठीक है, मैं और नहीं समझाना चाहता, तो आप लोग समझ जाओ। ठीक है, पोर्ट और सर्विसेज हम चेक करते हैं कि पोर्ट कौन सा ओपन है, और सर्विसेज उस पर कौन सी चल रही है, उस पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है, या यूट्यूब चल रहा है या कुछ और चल रहा है, क्या चल रहा है, जिसके द्वारा हम लोग उसके अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब और इसमें स्कैनिंग के अंदर हम कुछ ऐसा मॉड्यूल देखते हैं, जिसका ऐसे पोर्ट देखते हैं जिनके द्वारा कुछ ज्यादा ही हम इजिली सिस्टम के अंदर पूरा एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि कुछ पोर्ट के नाम होते हैं, इनके नाम भी होते हैं पोर्ट के, और इनके क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं। जैसे कि मान के चलो 22, मतलब 1 से लेके 65,520 के सारे पोर्ट होते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आओगे पोर्ट और सर्विस क्या होती है, और स्कैनिंग मॉड्यूल में हमें पोर्ट और सर्विस को स्कैन करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनुमरेशन। ठीक है, एनुमरेशन के अंदर क्या होता है, तो मैं एनुमरेशन के अंदर थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये इमेज जो है फुटप्रिंटिंग पहला स्टेप, दूसरा स्टेप स्कैनिंग, देन एनुमरेशन जो है वो है हमारा तीसरा स्टेप। ठीक है, एनुमरेशन के भी कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5। एनुमरेशन आप जब कर पाओगे जब ये सारे 5 स्टेप क्लियर कर दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ एनुमरेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्रैकिंग पासवर्ड। ठीक है, हमने कुछ सर्विसेज स्कैन करी थी, पोर्ट को स्कैन करा था कि कोई पोर्ट ओपन है या नहीं। हमने चेक कर लिया, हाँ भाई ये पोर्ट ओपन है, तो हम क्या करेंगे, उस पोर्ट के द्वारा घुसने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या होता है, एक पोर्ट ओपन होता है 22, इस पोर्ट का नाम होता है RDD, यानी कि रिमोटली एक्सेस हम जिसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्ट होता है। ठीक है, तो एनुमरेशन के अंदर सबसे जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, गेनिंग एक्सेस। अगर कोई पोर्ट ओपन है तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ भाई उस सिस्टम का हम उसके अंदर घुसने की कोशिश करें, यानी कि जो उसके सिस्टम में पासवर्ड लगा है उसको हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे उस पोर्ट के द्वारा। ठीक है, देन उसके बाद करेंगे हम एस्केलेट प्रिविलेजेस लेंगे। एस्केलेट प्रिविलेजेस मतलब क्या है, उसका एडमिन बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसका हमने 2 पार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्रैकिंग पासवर्ड, सिस्टम के अंदर जो भी पासवर्ड लगा है हम उसको क्रैक करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर घुसेंगे, और उसके अंदर घुस के हमारा एक्सेस हो गया तो एस्केलेट प्रिविलेजेस हो गया। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा एस्केलेट प्रिविलेजेस क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्या हो गया, हमारा गेनिंग एक्सेस, ये आप लोग देख रहे होंगे ना, साइड में भी लिखा है गेनिंग एक्सेस हमारा पूरा हो गया। देन उसके बाद आपको करना है एस्केलेट प्रिविलेजेस कर दिया मैंने। ठीक है, एस्केलेट प्रिविलेजेस हमने कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है, मेंटेनिंग एक्सेस। जो हमने एक्सेस करा उसको बरकरार रखना है ताकि हम उसके अंदर हमेशा घुसे रहें। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप हम करेंगे एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, एक अपना मलेशियस फाइल बनाएंगे जिसको हम पेलोड भी कहते हैं। ठीक है, पेलोड बनाएंगे और उस सिस्टम के अंदर उसको रख देंगे। रख दिया यानी कि हम बैकडोर क्रिएट करेंगे। बैकडोर से क्या मतलब है कि अगर मैं बाद में बाहर भी आ जाऊं तो बाद में मैं जब भी चाहूं उस सिस्टम के अंदर घुस सकूं। तो ये हमारा क्या होगा, हम बैकडोर क्रिएट करेंगे, पीछे का रास्ता घर के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा हम घुस सके अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो मेंटेनिंग एक्सेस। ठीक है, देन उसके बाद करेंगे
उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग देख रहे हो हेडिंग फाइल जो हमने पेलोड उसके अंदर डाला है, बैकडोर क्रिएट करा। अब वो क्या करे कि वो मतलब किसी को पता ना चले सिस्टम के अंदर कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन क्या कर रही है। और उसको पता चल गया कि भाई ये एप्लीकेशन मेरा डेटा भेज रही है तो वो डिलीट कर देगा, तो आप लोग का जो भी कनेक्शन है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको करना है हाइड कर देना फाइल्स को, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है आपका पांचवा स्टेप एनिमेशन के अंदर, क्लियरिंग लॉक्स। आपको करना है क्लियर करने हैं लॉक्स, ठीक है। लॉक्स क्या होते हैं? कवरिंग ट्रैक्स। अब मैं बताता हूँ कवरिंग ट्रैक्स क्या होते हैं। आप लोग उस सिस्टम के अंदर आप लोग ने जो भी घुसने के लिए जो भी कदम उठाए वो सारे कदम को डिलीट कर देना या गायब कर देना, ये कहलाता है आपका कवरिंग ट्रैक्स, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब कि जो भी है आपने फाइल हाइड करी, आप लोग जैसे भी घुसे वो सब कुछ आपको करना कवरिंग ट्रैक्स, जो भी है उनको हटा देना, क्लियर लॉक्स कर देना, बस। सो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है एक सिस्टम हैकिंग और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैं हैक कर सकते हैं, हम लोग ने एक हैकर हैक करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे कैसे आप लोग बच सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आप लोग को ये सामने एक इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए प्रिवेंशन फ्रॉम हैकिंग, ठीक है। तो इस सबसे बचने के लिए क्या करना आपको, यूजिंग फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? एक सिस्टम के अंदर कुछ गलत चीजें नहीं आने देता, वो फायरवॉल कहलाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर पैकेजेस। हम एंटीवायरस को इंस्टॉल करेंगे ताकि एंटीवायरस क्या काम करता है कि कुछ जो पैकेज है जैसे कि वो पेलोड को चेक कर लेता है, हाँ भाई ये पेलोड सही है या नहीं, तो उसको क्या करता है डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंटी स्पायर पैकेजेस, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कीपिंग द सिस्टम अप टू डेट एज सिक्योरिटी पैचेस अपडेट कम्स रेगुलरली। अगर जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में अपडेट आते हैं, ठीक है, तो उनको अपडेट रेगुलरली करो, अपडेट रहो, अपने सिस्टम अपडेट रहो। शायद वो अपडेट इसलिए आया हो क्योंकि पिछले वाले वर्जन में कुछ वल्नरेबिलिटी कुछ कमी हो, ठीक है। उसके द्वारा भी आप लोग सिस्टम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। स्कैनिंग के अंदर आप लोग यही चेक करते हो, स्कैनिंग के अंदर आप लोग ये भी देखते हो पोर्ट क्या ओपन है, सर्विस क्या ओपन है और वल्नरेबिलिटी क्या है, यानी कि उस वर्जन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज है जो कि हो, आप उसके द्वारा भी सिस्टम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बी अवेयर ऑफ वायरसेस फिशिंग टेक्निक्स। हमको इससे सावधान रहना है, ठीक है। सावधान मतलब कि क्या है, मतलब इससे पूरे तरीके से सावधान रहना है। जैसे कि किसी ने लिंक भेजा आपको, तो आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कुछ भी अननोन वेबसाइट से आपको ये कुछ डाउनलोड नहीं करना। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड करा, आप लोगों ने खुद ही, जैसे हम लोग पेलोड को डाउनलोड करवाते हैं, मतलब पेलोड पिछले वीडियो में देखा था कि पेलोड कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पेलोड डाउनलोड नहीं करना। तो मैं वो करता हूँ, वापस से उस इमेज पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये एक ही इमेज भी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ही बता रखा है, ठीक है। गोल मतलब कि गेनिंग एक्सेस के बाद टू कलेक्ट इनफ इंफॉर्मेशन टू गेन एक्सेस, यानी कि गेनिंग एक्सेस जो मैंने आपको बताया, गेनिंग एक्सेस मिल जाता है एनिमेशन करने के बाद। ये सब कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमें मिल जाता है गेनिंग एक्सेस के। हम क्या करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। एस्केलेट प्रिविलेज करते हैं, ठीक है, टू क्रिएट अ प्रिविलेज यूजर अकाउंट। जो उसका यूजर है उसको करते हैं हम एडमिन, मतलब उसके एडमिन हम खुद बन जाते हैं। एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन टू क्रिएट एंड मेंटेन बैकडोर। मैंने आपको बताया बैकडोर यानी कि पेलोड को हम डालते हैं, ठीक है। हाइड फाइल है ना, उस पेलोड को हम क्या करते हैं छुपाते हैं, ठीक है। कवरिंग ट्रैक्स टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जैसे हमने उसको हैक कर लिया तो ताकि यूजर को पता ना चले, इसलिए हम क्या करते हैं जो हमारे लॉक्स थे उनको हम क्या करते हैं क्लियरिंग लॉक्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक हैकर सिस्टम हैकिंग को परफॉर्म करता है। अगली वीडियो में क्या करूंगा, इसका पूरा प्रैक्टिकल लेके आऊंगा और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग इसका प्रैक्टिकल देखोगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी गाइस और कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप लोग और वेट करो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमने तैयार कर रखी है। बस हमें टाइम नहीं मिलता है, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं और प्लस अपलोड भी करेंगे जल्दी से, बस और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही। लाइक करें और इस चैनल को जरूर सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।